हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। मैंने आपसे वादा भी किया था कि आज मैं आपको दूसरे वीडियो में पूर्णांकों का खेल भी सिखाऊंगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि वो पहला वीडियो आपको कैसा लगा था। उसमें क्या मैंने जो आपको समझाया था आप उसे समझ पाए थे? क्या मुझे मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया? अगर पसंद आया तो कमेंट करके हमें बताइए। इसी तरह का मैं वीडियो हमेशा आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आइए आज हम सीखते हैं पूर्णांकों का खेल। देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, पूर्णांकों का खेल। क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी, खेलने के लिए हम तैयार हैं। आइए देखिए, अगर यहाँ पर देखिए -3 को जोड़िए 5 के साथ। दूसरा में -6 को जोड़िए 8 के साथ। तीसरा में +10 को आइए -5 के साथ। ठीक है, -11 को -11 के साथ। इस तरीके से आपसे पूछ दे, यहाँ नियम क्या कहता है? देखिए, प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, इस तरीका से रूल है। ठीक है, हम लोग नियम के अनुसार चलेंगे, ज्यादा नहीं। देखो, हम ट्रिक के माध्यम से नहीं बताना चाहते। सेम एक ही बात याद रखना, सेम। हाँ तो सेम ही तो करना है। सेम क्या करना है? जब सेम सेम नजर आए तो जोड़ेंगे। फिर देखो यहाँ पे सेम सेम है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अलग अलग है ना, सेम सेम नहीं है तो क्या करोगे? घटाओगे। फिर अलग अलग है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यही क्रिया यहाँ पे कर दो। देखो चिन्ह क्या है? -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है। +5 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ माइनस और प्लस अलग अलग है तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 2। अब तुम्हें कंफ्यूजन होता भी होगा कि सर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लिखे या माइनस का चिन्ह लिखे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखना कि बड़ा कौन है, ऋणात्मक वाली संख्या कि धनात्मक वाली संख्या। तो यहाँ पर सर धनात्मक की संख्या बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। आप प्लस लिख भी सकते हो या प्लस ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटेगा। घटेगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, वो भी प्लस में, तो प्लस लिखिए, है ना। प्लस नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो ये भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो देखिए 10 में से 5 घटा तो 5, वो भी बचेगा किसमें? प्लस में ही बचेगा। अब यहाँ देखिए -11 -11, दोनों ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। अभी दोनों क्या है? सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह में जुटेगा, लेकिन चिन्ह बेचारा अपने का ही ले जाएगा, दूसरे का नहीं लेगा। कि यहाँ पे जो चिन्ह है वही साथ में जाएगा और 11 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये था जोड़ने और घटाने का खेल। अब आइए मल्टीपल पे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें। ठीक है, देखिए गुना करने का नियम भी अलग ही है। अगर -5 का गुना -5 से किया जाए, -6 का गुना +5 के साथ किया जाए, +6 का गुना +8 से किया जाए, -10 का गुना +8 के साथ किया जाए, तो क्या होगा? है ना, कुछ नहीं। देखो चिन्ह क्या है? सेम सेम है तो सेम सेम गुना में प्लस बनेगा। सेम सेम क्या बनेगा? प्लस बनेगा। 5 25 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस, समझ में तो बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। ठीक, कोई डाउट तो कमेंट करो। 6 25 30, चिन्ह क्या? देखो अलग अलग है, अलग अलग के लिए क्या होता है? घटता है, तो घटाव का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, फिर 6 8 48, यहां पर देखो सेम चिन्ह के लिए जुटेगा, जोड़ दीजिए। 10 8 कितना हो जाएगा? 80, चिन्ह क्या है? अलग अलग है ना, तो घटेगा। ठीक है, अब एक भागा का खेल बच गया है, भागा का भी हम देखेंगे। समझ में आ गया गुना कैसे होता है? देखिए भागा करते हैं हम इसमें। अगर -5 भागा कर दे देते हैं -5 से,
यहाँ पे रहेगा 20 भागा माइनस का 4, माइनस का 55 भागा माइनस का 11, यहाँ पे प्लस का 40 भागा प्लस का 8। देखो जो चिन्ह हम गुना में करते थे ना वही चिन्ह भागा में भी लिखाएगा। अगर माइनस से माइनस काट भी सकते हो आप, है ना। 5 से 5 कट गया एक बार में, यानी 1 आ सकता है। प्लस लिखिए या तो ना भी लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकता। 4 पंजे कितना होता है? 20 होता है। लेकिन चिन्ह क्या है? माइनस के। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस जरूर होगा, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है? माइनस बनता है। या आंसर आपको माइनस में देना है 5। ठीक, देखो फिर माइनस से माइनस काट कर 11 से 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में। ठीक है, और देखो सेम सेम चिन्ह है, सेम सेम का रिलेशन क्या होता है? प्लस होता है। 8 पंजे कितना होता है? 40, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्णांकों का खेल समझ में आया होगा। ठीक है, एनी डाउट है तो कमेंट कर दो यार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमने कितनी संख्याएं देख लिए? नंबर 1 में प्राकृत संख्या, सेकंड नंबर में देखे पूर्ण संख्या, और थर्ड नंबर में हम लोग देखे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को भी अच्छी तरीका से हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं सम संख्या पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर आएगा सम संख्या। सम संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, या तो कहो अंग्रेजी मीडियम वाले लोग कहते हैं क्या है? इवन नंबर। ठीक, सम संख्या एकदम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में कर देते हैं। ठीक, कहने की क्या बात है, चलो लिख ही लो कॉपी पे तुम। ठीक है, सम संख्या किसको कहेंगे? बोलना वैसी संख्या जो 2 से पूरा कटता है। अब जब 2 से पूरा कटेगा तो शेष तो बचेगा नहीं, तो लोग क्या करता है कि कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटता भी है और शेष नहीं बचता है। इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो कट गया उसमें शेष बचेगा कहाँ? तो आप बोलिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटता है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पढ़ी, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कटता है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, बस जोड़े वाली संख्या होगा ना, 2, 4, 6, 8 ... इसका भी कोई अंत नहीं है, जब अंत नहीं तो अनंत। ठीक, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, पूछिए सर, है ना। देखिए प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकता है? तो कहोगे सर हमको बेवकूफ समझे, सबसे छोटा तो शुरू में लॉक रहा है, कितना? 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न क्या कहेगा? जब छोटा हमने आपसे पूछ ही लिया तो क्या है ना, हम आपसे बड़ा भी पूछ लेते हैं। सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी सम संख्या, इसका कोई खोज नहीं हुआ है, खोज ही नहीं हुआ तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। ठीक है, लेकिन कभी कभी चलते फिरते रास्ता में आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि बताओ जरा 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा? तो क्या कहोगे? आज से आप सीख लो, 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 ही होता है। मैं आपको प्रूफ करके सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेते पहले हिंदी बना करके, ताकि आपको भी डाउट ना रहे। 2 लगातार सम संख्या का HCF। बोलो 2 लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है? 2। कैसे होगा? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मानो कि 2 लगातार 4 और 6 है। अभी छोटा सा लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा में भी आपको समझाते हैं हम। देखिए छोटा सा लिए हैं, 4 सा लगाइए, इसमें कितना? एक बार में 4, 2 से लगा देंगे 4 में 2 बार में। बताइए HCF कितना है? 2। अब आपको डाउट हो तो लीजिए थोड़ी सी बड़ा लेते हैं, 20, 22 लेते हैं। ठीक है, 20 से लगाएंगे हम 22 में एक बार में, 20 तो आया 2 से लगाएंगे 20 में एक बार में, 2 लगेगा, 0 से 0 कट गया। बताइए HCF कितना है? 2। कितना भी लगातार आप 2 को ले लो, हमेशा उसका आंसर आप कितना पाओगे? 2 ही पाओगे। ठीक है, आइए अब एक प्रश्न तो मेरे मन में और खदक रहा है, बोलो तो पढ़ा ही देता हूँ, है ना। देखिए अगर पूछ दे प्रथम n सम संख्या का योग, n सम संख्या का योग क्या होगा?
ठीक है। सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस का 1 होगा, n इंटू एन प्लस का 1। पहले मैं आपको साधारण विधि से समझाता हूँ, फिर सूत्र पर भी समझाऊंगा। ठीक, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो प्रथम चार सम संख्या का योग, चार सम संख्या का योग। अब बताओ कि चार सम संख्या पहले लिखेंगे तो 2 4 6 8, ये चार सम संख्या है। जोड़िए जरा इसको, 8 6 14, 8 6 20 होगा। कितना होगा, 20। अब हमें यहाँ पे 20 प्राप्त होना चाहिए। आप कहोगे एन कहाँ से लाओगे, तो जितना बोलेगा योग वही एन का मान था। चार सम संख्या बोले तो 4 हो गया एन का मान। तो यहाँ पर 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 गुना 4 1 5, 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। ये लो, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यानी हमारा सूत्र से निकालना आसान होगा। इतना आप जोड़ने में कहला टाइम बर्बाद करोगे, कोई फायदा है नहीं। ठीक, आइए आप चलेंगे आगे। सम संख्या उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और क्लास 10th में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इतना ज्यादा प्रश्न सम संख्या से आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम विषम संख्या की ओर। उबिया कर नहीं पढ़ना है। देखिए कितना नंबर का होगा, 5 नंबर में विषम संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर। विषम संख्या सम संख्या का छोटका भाई। कहोगे कैसे सर, तो देखिए ना, वो 2 से कटता था, ये 2 से नहीं कटता। ऐसे भी छोटका बदमाश होता है ना, ये भी बदमाशी है, समझिए। कहेंगे क्या, विषम संख्या को वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है और इसमें शेष बचता है। उसमें शेष नहीं बचता था, लेकिन इसमें शेष बचेगा। तो बोलिएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है, नहीं कटता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ये शुरू का अंश होता है 1 से, 1 के बाद 3, यानी 1 को छोड़ के 1 लिखते चल जाएगा जो 2 से नहीं कटे। 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, डॉट डॉट डॉट। इसका भी कोई अंत नहीं है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब आपको पता हो कि मैं कौन सा प्रश्न आपसे पूछूंगा। हाँ सर पता है। पहले कौन सी प्रश्न है बताइए। सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, सबसे छोटी, सॉरी सम संख्या नहीं, विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए जरा, सबसे छोटी विषम संख्या। तो 1 होगा। कितना होगा, 1। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या बताइए कितना होगा। तो विषम संख्या का अंत है कोई, नहीं है, तो अंत नहीं है तो क्या होगा, अनंत। उल्टे 8 दे देंगे, है ना। चलिए, और ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा। प्रथम n विषम संख्या का योग बता दीजिए हमको जरा। प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर। अब कैसे होगा, तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना। देखिए एग्जाम्पल का है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टार। ठीक, क्या कि इससे एग्जाम में प्रश्न आता है। मान के चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या का योग। प्रथम 5 विषम संख्या का योग। देखिए पहले विषम संख्या 5 को लिखना सीखिए। 1 3 5 7 9, ये हुआ 5 विषम संख्या। 1 2 3 4 5, जोड़िए 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25 आया। अब इस पे धर के देख लीजिए, n स्क्वायर था, विषम संख्या कितना है, 5 को, तो n का मान भी 5, यानी 5 का स्क्वायर भैया, तो 5 25 25। यहाँ देखो भी 25, यहाँ भी 25, तो कहना मेरा क्या है, सत्य है। आप फॉर्मूला याद रखो, चुटकियों में हल होगा। ठीक, चलिए आप सब विषम संख्या पर भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। चलिए
अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्या कि वीडियो थोड़ी सी लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ी बोरिंग फील होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।